सुबह के 7:42 बज रहे हैं और पॉल अपनी कार में अकेले बैठा अपना रिटायरमेंट ऐप चेक कर रहा है। स्क्रीन पर एक फिगर लोड होता है और उसे लगता है कि वो करोड़पति बन गया है। $1,150,000, $1,15,000। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी है जो उसे यकीन दिलाती है कि उसकी आगे की लाइफ कंप्लीटली सेफ है। उसने ये वेल्थ बिल्ड करने के लिए 29 साल तक डिसिप्लिन मेंटेन किया। 1996 से हर पेचेक का एक हिस्सा सेव किया और 2008 के क्रैश जैसे बड़े ग्लोबल पैनिक्स में भी कभी अपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं बेचे। पॉल की नजर में ये मल्टी मिलियन डॉलर नंबर उसकी फ्रीडम है, पर हकीकत में टैक्स कोड इस बैलेंस का एक बड़ा हिस्सा पहले ही अपने नाम कर चुका है। ये टोटल बैलेंस उस आने वाले बिल को छुपा रहा है जो उसकी रिटायरमेंट की शुरुआत में ही सामने आएगा। पॉल के एचआर डिपार्टमेंट ने उसे कभी पूरी बात नहीं बताई और पिछले 3 दशक की स्टेटमेंट्स ने भी इस सच्चाई को इग्नोर किया है। वो अपनी लाइफ सेविंग्स का एक बड़ा फॉर्चून खोने की दहलीज पर खड़ा है। इस पूरे अमाउंट में से 25% पैसा कभी पॉल का था ही नहीं। एक छुपी हुई टैक्स पॉलिसी उसके अकाउंट खुलने के पहले दिन से ही अपना हिस्सा मांगने के लिए बैठी है। ये बैंकिंग स्क्रीन इसी तरह डिजाइन की गई है ताकि आपका ध्यान सिर्फ ग्रॉस टोटल पर रहे। ये उस मैकेनिज्म को छुपा लेती है जो बैकग्राउंड में लगातार वेल्थ को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ट्रेडिशनल 401k का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आपका कंट्रीब्यूशन प्री टैक्स होता है। इसका मतलब है कि आईआरएस पहले दिन से ही आपके अकाउंट का लीगल को ओनर बन जाता है। इसे एक साइलेंट रूममेट की तरह देखिए। जब आपका पैसा ग्रो होता है, गवर्नमेंट का हिस्सा भी मल्टीप्लाई होता है। 65 की एज में जब पॉल विड्रॉ करेगा तो ऑर्डिनरी इनकम टैक्स लगेगा। उसका 1.15 मिलियन सिर्फ $8,62,500 का रियल स्पेंडेबल कैश रह जाएगा। ये सिस्टम सैलरीड प्रोफेशनल्स की डिसिप्लिन का फायदा उठाता है। पॉल ने सालों तक इंतजार किया ताकि उसका पैसा ग्रो हो सके, पर उस ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व कर लिया। इसके अलावा एक और हिडन चार्ज है, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स या NIIT। ये एक एक्स्ट्रा 3.8% सरचार्ज है जो इन्वेस्टमेंट इनकम पर लगता है और इसके बारे में लोग अक्सर तभी जानते हैं जब बिल उनके हाथ में होता है। कांग्रेस ने इस टैक्स की इनकम थ्रेशोल्ड 2013 में सेट की थी और तब से इसे इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट नहीं किया गया है। इसे ब्रैकेट क्रीप कहते हैं। जब सैलरी और इन्फ्लेशन बढ़ते हैं तो ऑर्डिनरी प्रोफेशनल्स इस फ्रोजन लाइन को क्रॉस कर लेते हैं। इसका नतीजा ये है कि जो टैक्स सिर्फ 1% अमीर लोगों के लिए था, अब वो मिडिल क्लास फैमिलीज पर लगने लगा है। ये टैक्स कोड का एक इंटेंशनल डिजाइन है। इससे पॉलिटिशियंस को टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने का मौका मिलता है बिना नए टैक्स हाइक पर वोट किए। रिटायरमेंट के एंड पर एक आखिरी ट्रैप आपका इंतजार कर रहा है, रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशंस। सिक्योर 2.0 एक्ट के मुताबिक 873 पर गवर्नमेंट आपको फोर्स करती है कि आप अपने अकाउंट से पैसा निकालें। आपको उन पासों की जरूरत हो या ना हो, आपको विड्रॉल लेना ही पड़ेगा। ये फोर्स्ड विड्रॉल आपकी टैक्सेबल इनकम को एक ही साल में इतना बढ़ा देता है कि आपका टैक्स ब्रैकेट स्पाइक कर जाता है। साथ ही इससे आपके मेडिकेयर प्रीमियम्स भी बढ़ सकते हैं। W2 रिटायरमेंट का स्टैंडर्ड रास्ता फॉलो करने का मतलब है कि विड्रॉल्स का कंट्रोल आपके बजाय IRS के पास है। 873 पर यह सिस्टम आपको उन टैक्स ब्रैकेट्स में धक्का दे सकता है जिससे आप बचना चाहते थे। जरा सोचिए, अगर पॉल ने 1996 में वही $80 एक रॉथ 401k में डाले होते, तब उसने एक छोटा सा डिसीजन लिया होता जिसके रिजल्ट्स आज बिल्कुल अलग होते। यहाँ स्ट्रैटेजी बदल जाती है। आप आज अपने छोटे सीड मनी पर टैक्स देना चूज करते हैं ताकि आगे चलकर आपकी पूरी हार्वेस्ट टैक्स फ्री रहे। रॉथ अकाउंट में पॉल का वो $1.15 मिलियन का हर एक डॉलर उसका अपना होता। वहां ना कोई साइलेंट रूममेट है और ना ही कोई NIIT सरचार्ज उस ग्रोथ को कम कर सकता है। रिटायरमेंट में अमीर होने का राज सिर्फ स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप टैक्स के रूल्स को कितना समझते हैं और उन्हें अपने फायदे के लिए कैसे यूज करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? स्टेप 1, रॉथ कन्वर्जन्स। एज 65 और 73 के बीच आपके पास एक मौका होता है जब आपकी इनकम कम होती है। आप धीरे धीरे अपने फंड्स को रॉथ में कन्वर्ट कर सकते हैं और RMDs शुरू होने से पहले अपना टैक्स बिल लॉक कर सकते हैं। स्टेप 2, टैक्स डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप अभी अपने 30s या 40s में हैं, तो अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को ट्रेडिशनल और रॉथ के बीच स्प्लिट करें। इससे आपको फ्यूचर में टैक्स रेट्स के हिसाब से विड्रॉ करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। स्टेप 3, रन द मैथ। रिटायरमेंट से पहले एक CPA के साथ बैठकर अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन को कैलकुलेट करें। आज की थोड़ी सी प्लानिंग आपको रिटायरमेंट में हजारों डॉलर्स बचा कर देगी। असली वेल्थ वो नंबर नहीं है जो आपकी ऐप स्क्रीन पर चमक रहा है। असली वेल्थ वो स्पेंडिंग पावर है जो आप एक्चुअली अपने पास रखते हैं।
इन नंबर्स को आज समझने का मतलब है कि कल आप अपने पैसे पर पूरा कंट्रोल रख पाएंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।